सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को आना होगा आगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। दलित, पिछड़ों और शोषित को एकजुट होने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि मुख्यालय से नगर भवन में आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन सह बहुजन संवाद कार्यक्रम में एम समाज के गरीब, शोषित और पिछड़े तबके को बराबरी हक दिलाना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को खुद आके आकर कमान संभालनी होगी और लोगों को समर्थन करना होगा। यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने नगर भवन औरंगाबाद में आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन सह बहुजन संवाद कार्यक्रम में कही। सम्मेलन की अध्यक्षता ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने की। मंच का संचालन उज्जवल एवं डॉक्टर जन्मे ने किया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक व्यवस्था पर कुठाराघात कर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को व्यापारिक व संघ के शिक्षा को छात्रों और प्रोफेसरों पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक शैक्षणिक रूप से तब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे जब तक शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से एक नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरत है रूढ़िवाद और अंधविश्वास से हम लोगों को नाता तोड़ना होगा। पूर्व सांसद अनवर अली ने कहा कि सदियों से पसमानदा मुसलमानों को अलग कर एक बड़े तबके को हाथ पर रखने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमें इसे कैसे निकालना है। सभी एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लोग एक साथ आकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं विधायक सतीश दास ने कहा कि पिछड़ा बिहार के लिए तर्ज पर देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान ने कहा कि देश में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा देश में 200 परिवार के बीच के ही जज बन रहे हैं। हमारी मांग है कि जब तक न्याय आयोग का गठन नहीं हो जाता और पूरे भारत की जाति का जनगणना नहीं हो जाता तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने कहा कि बहुजन एकता पर जोर देते हुए कहा कि जब पूंजीवाद और मनुवाद हावी हुआ तब बहुजनों को नुकसान हुआ है। चंद्रीय महासभा अध्यक्ष अशोक आजाद चंद्रवंशी ने कहा कि समाज से ही ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो वाकई देश और समाज का भला चाहते हैं। सदियों से शोषित वंचित सिर्फ छलावा किया गया है। विश्वकर्मा महासभा अध्यक्ष बिंदेश्वरी शर्मा ने भी कहा कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि न्यायिक आयोग का गठन नहीं हो जाता। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान, विधायक सतीश दास, पूर्व बिहार विधान परिषद आजाद गांधी, वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, पान कृषक संघ बिहार के अध्यक्ष रविशंकर भगत चौरसिया, मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव, सोनू कुमार, संतोष कुमार, विकास यादव, सुशील कुमार समेत अन्य बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। एनपी 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। चिंता क्या नहीं होनी चाहिए कि क्या हमारी आंखों के सामने ये हजारों साल के संघर्षों का काफिला हजारों साल पीछे नहीं ले जाया जा रहा। चिंता यहां होनी चाहिए। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी है, घंटों हम भाषण दे सकते हैं कि इन महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के महापुरुष कहां बैठे हुए हैं? दंगाइयों के साथ खड़े और दंगाइयों को पहचान नहीं रहे। इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के समय एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता हुए जो ओबीसी भी नहीं थे, बहुजन भी नहीं थे। वो सब कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या पीडीए थे? नहीं थे। राहुल सांसद क्या दलित पिछड़े थे? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह ये कोई ओबीसी थे? लेकिन आज भी ओबीसी समाज का एक भी जागरूक व्यक्ति है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना वैचारिक साथी और इस देश को बदलने की क्रांतिकारी काम करने वाला, मंडल लागू करने वाले नेता के रूप में, और जिनकी जाति बिरादरी के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन हुआ उस दिन भी उन्हें मां बहन की गालियां दी थी। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े विश्वनाथ प्रताप सिंह तो फकीर थे। 10 लाख का सूट वाला फकीर नहीं, 2.5 लाख का चश्मा वाला फकीर नहीं, 12 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे उड़ने वाला फकीर नहीं।
तकलीफ कह रहा हूं तो समझ पा रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक भी डिग्री भी फर्जी नहीं थी, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। 35 साल भीख भी नहीं मांगे थे। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा की सरकार 1989 का चुनाव लड़ रही थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि मंडल लागू करेंगे, और जब मंडल लागू किया तो मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर के वो लोग इस देश की सड़क पर दंगा करने निकले जो ओबीसी को उससे हिस्से का हक और अधिकार नहीं दिलाना चाहते। और आज देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तभी प्रधानमंत्री बना हूं, मुझे ओबीसी समाज के लोगों को वोट दो। कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों को दिखाकर जंगल को कहा जाता है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो। देखो कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी भी तुम्हारी जाति की तो है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ओबीसी समाज के लोग जाति देखकर नायक चुनेंगे तो जाति देखकर विचारधारा की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे वैचारिक नायक हैं, लेकिन आज की तारीख में झूठा ओबीसी बनकर के कोई प्रधानमंत्री भी रहे और 10 साल की सरकार में उसके जुबान से एक बार भी मंडल कमीशन का नाम नहीं आए, ओबीसी को 52% आरक्षण देने का नाम नहीं आए और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना आंदोलन के, बिना किसी मांग के तुरंत लागू कर दिया जाए। ऐसे ओबीसी को भी हम अपना नायक और अपना साथी नहीं मानते। हम विचारधारा के लोगों को अपना नायक और अपना साथी मानने की बात करते हैं। और आपसे भी गुजारिश करना है, मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेने के लिए चलने वाले संचालक थे और जब प्रधानमंत्री बना हुआ तो ओबीसी बन गए। बच के रहना रे भाई। पहले हम लोग क्या पढ़ाया जाता था, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों तुम फंसना मत। फिर क्या हुआ पता है, चिड़िया भी वो सब गाना गाने लगी कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम दाने में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं। और ये गाना गाते गाते लालच में, कुर्सी के लालच में या नौकरी के लालच में उसी जाल में जाकर के सारी चिड़िया फंसती चली गई और बहेलिए का काम आसान कर दिया। बताइए इशारा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या एक बार पलटी मार के बताऊं? समझ रहे हैं ना कि आपको विचारधारा का कोई मतलब नहीं रहा। किसी को कुर्सी प्यारी, किसी को नौकरी प्यारी, किसी को संगठन प्यारा, किसी को पद प्यारा, और विचारधारा खत्म। तो विचारधारा की बात अगर खत्म हो जाएगी तो 90% हैं कहां? अस्पताल में लाइन लगाए हुए हैं कि दवाई के बिना हमारे घर के बच्चों का बीमारी ठीक ना हो। अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी है? वहां 90% हम हैं। बेरोजगारों की भीड़ में 90% हम हैं। पाखंड और अंधविश्वासियों की भीड़ में 90% हम हैं। दंगाइयों की भीड़ में 90% हमारे लोग हैं। और उनके लोग 10% आबादी पता नहीं है भी कि नहीं, 90% प्रोफेसर हैं, 90% जज हैं, 90% वकील हैं, 90% ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है और देश को लूट करके देश को विदेश में भाग जाने वालों में। और हम 90% कहां? ये कुछ सवाल मैं आपके सामने छोड़ कर जा रहा हूं कि कमंडल और मंडल की लड़ाई में अगर आप अपना दुश्मन नहीं पहचान पाए तो कभी कोई कमंडल की रथ पर हनुमान बना तो आज वो ओबीसी बन के वोट मांग लेता। और आजकल बिहार में तो नए नए हनुमान भी आ गए। आज बिहार कहां खड़ा है? मैं बिहार की इस मिट्टी को सलाम केवल इसलिए नहीं करता कि इसने वैचारिकी में हमें हिम्मत दी। बुद्ध से लेकर के जगदेव बाबू तक, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के तमाम लोगों के संघर्षों, त्रिवेणी संघ के संघर्ष को, बिहार को आज भी हम याद करते हैं तो महागठबंधन सरकार की जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी थी उसको उतना हिस्सेदारी दिलाने का काम करने के नाते हम बिहार के उन तमाम लोगों को सलाम करना चाहते हैं। और पहचानिए कि वो आरक्षण बढ़ाने का फैसला लेने वाले कौन लोग